प्रोमो में ही आपको जो मेन बॉम्ब है वो दिखा दिया गया है, जो हमारा टाइम बॉम्ब है। आज तक मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया था। ये कैरेक्टर बहुत शांत और मीठी है, प्यार से थप्पड़ मार दिया वाला हिसाब है। इसकी दुआ की पर्सनल जर्नी है जिसकी कहानी हम दर्शा रहे हैं। यही करना चाहिए दुनिया में, ऐसे लड़कियों को नहीं। जिसको जो सोचना है वो सोच सकते हैं डेफिनेटली। मैंने कभी इस विषय में सोचा ही नहीं कि रीमैरिज, कभी उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया गया, इसलिए वो बोलती हैं कि women empowerment and they talk about it. You're not a woman, you don't have a, you don't know how it is like to be a woman. पहले सबसे तो ये बताइए, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा प्रोमो सामने आया है, क्या एक स्टोरी लाइन है, क्या ऑडियंस को नया देखने को मिलेगा? जैसे कि आप कहानी में देख ही सकते हैं, प्रोमो में ही आपको जो मेन बॉम्ब है वो दिखा दिया गया है, जो हमारा टाइम बॉम्ब है, कि ऐसा कुछ होने वाला है कि हैदर दूसरा निकाह करना चाहेंगे और दुआ की क्या रिएक्शंस होते हैं, वो कितना लॉजिकली उनसे इस चीज़ पे आर्ग्यू करती है समझदारी से, वो देखने को मिलेगा और आपको बहुत मज़ा आएगा। जी, व्हाट मेड यू लाइक चूज दिस कैरेक्टर और गो फॉर दिस कैरेक्टर? क्योंकि आज तक मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया था, इतना शांत ठहराव, जो लास्ट शो था वो भी मुस्लिम बैकग्राउंड था, बट उसमें इतना उर्दू और इतनी अच्छी वैसे वो ऑथेंटिसिटी इस शो में बहुत ज़्यादा है, तो आई रियली थॉट कि आई शुड डू इट ऑल्सो। ये कैरेक्टर बहुत शांत और मीठी है, बहुत स्वीट है, इनोसेंट है, नाइव है, पर एट द सेम टाइम स्मार्ट भी है। अगर कोई इससे कुछ बोलता है उल्टा तो उसको कैसे जवाब देना है, पोलाइटली, आंखें नीची करके, बट पोलाइटली, और अच्छा जवाब, करारा जवाब की प्यार से थप्पड़ मार दिया वाला हिसाब है इसका। सो आई थिंक आई रियली लाइक्ड इट एंड मुझे रियल लाइफ में भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इससे। जी, इस कैरेक्टर की बात की जाए या शो की बात की जाए तो जी अक्सर ऐसे शोज लाता रहा है जो कि बदलाव की बात करता है। यहाँ इस शो के थ्रू हम क्या बदलाव देख सकते हैं? ऑनेस्टली ये शो बेसिकली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस है एंड डेफिनेटली अगर किसी को सीखना है तो वो सीख सकते हैं, बट किसी को ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुआ की पर्सनल जर्नी है जिसकी कहानी हम दर्शा रहे हैं जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। इट्स नॉट लाइक हम कह रहे हैं कि यही करना चाहिए दुनिया में, ऐसे लड़कियों को नहीं। भैया खुश रहो, आपको जैसे सही लगे आप वैसे करो, बट डेफिनेटली हम एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं और एक अलग नज़रिया देने की कोशिश कर रहे हैं कि दुआ का क्या नज़रिया है इस चीज़ को लेके, कि अगर कुछ अलाउड है तो वो किस तरीके से अलाउड है और कैसे उस चीज़ को लॉजिकली पोर्ट्रे करती है, वो चीज़ देखने को। जी, अब आपकी पर्सनल व्यू जानना चाहें तो व्हाट इज़ योर पर्सनल व्यू व्हेन इट कम्स टू रीमैरिज इन मुस्लिम कम्युनिटी? ऑनेस्टली वी वर नेवर बॉट अप दैट वे, मतलब बचपन में कभी हमने ना सुना, ना हम में कभी ऐसा था, तो कभी उस चीज़ को लेके ऐसा परसेप्शन ही नहीं बना। बट दैट डज नॉट मीन कि हम किसी को बुरा कह रहे हैं या किसी को कह रहे हैं कि तुम गलत हो। ईच टू इट्स ओन, जिसको जो सोचना है वो सोच सकते हैं डेफिनेटली, और जैसा जिसको करना है मेच्योरली वी कैन डू इट। वी ऑल आर एडल्ट्स हियर, नोबडी इज़ अ चाइल्ड, वी आर ऑल समझदार लोग, तो समझदारी से ही करना चाहिए। बट फॉर मी पर्सनली मैंने कभी इस विषय में सोचा ही नहीं कि रीमैरिज इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट दूसरा निकाह इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। तो आई डोंट नो दूसरा निकाह कोई कैसे सोच सकता है, मुझे आउट ऑफ इट, लाइक इट डजंट कम इन माय हेड नेचुरली। ओके, आई जस्ट लाइक टू नो योर पर्सनल व्यू, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये जो कैरेक्टर है वो कई लोगों को, कई महिलाओं को भी एम्पावर करेगा, कई सारे सवाल उठाएगा इंडस्ट्री में या फिर ऐसे बाहर से भी देख लिया जाए। हाउ डू यू सी दिस एंटायरिटी ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट? यार women need to get empowered because people have not given them enough freedom, और उनको कभी आज़ादी ही नहीं मिली कि अपना व्यू पॉइंट बोल सकें या अपने आप का हक के लिए कुछ बोल सके, क्योंकि कभी उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया गया, इसलिए वो बोलती हैं कि women empowerment and they talk about it, क्योंकि कभी मौका नहीं दिया गया। whereas अगर मौका मिलता तो ये टॉपिक ही नहीं होता, अगर इक्वली सब कुछ होता, हाउ men are paid, how men are treated, अगर वैसा ही women के साथ होता तो कभी करना ही नहीं पड़ता। तो people who say कि women empowerment और ये सब बकवास है, तो sir, you're not a woman, you don't have a, you don't know how it is like to be a woman, so you are saying this, but अगर आप होते तो आपको समझ आता। जी, स्पीकिंग अबाउट योर बॉन्ड विथ योर कलीग्स, हाउ इट इज़ और किस तरह से आप जेल अप किया जब आपने पहली बार मुलाकात हुई? It's super fun. Hi Richa, what's up? So
इट इज़ सुपर फन डेफिनिटली, बहुत मज़ा आ रहा है सेट पे और बहुत अच्छी बॉन्डिंग है टचवुड एंड वी आर हैविंग सो मच फन। अभी नई नई दोस्ती है, नई नई बातें हो रही है, बॉन्ड बहुत अच्छा बन रहा है। हम लोग बहुत चिल करते हैं, हम लोग मस्ती मजाक बहुत करते हैं, हंसी मजाक बहुत होता है। आई थिंक आई एम हैविंग सुपर फन।